मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में वर्ष 2028 में सिंहस्थ का आयोजन होने जा रहा है। इस धार्मिक अनुष्ठान में करोड़ों लोग हिस्सा लेंगे। सरकार की ओर से तैयारी चल रही है और एक मसला सरकार के लिए मुसीबत बन गया है और भारतीय किसान संघ और सरकार के बीच तकरार बढ़ गई है। दोनों आमने सामने खड़े हैं। इसकी वजह उज्जैन के आसपास के 17 गांव के किसानों की जमीन का अधिग्रहण का मामला है। सरकार ने लैंड पूलिंग एक्ट बनाया है जिसके तहत किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा और उसमें 50% विकास के बाद जमीन किसानों को दे दी जाएगी। किसान इसके लिए राजी नहीं है। सरकार मना रही है, सरकार विशेष प्रावधान कर रही है, लेकिन यह तकरार, यह रार कम होने का नाम नहीं ले रही। भारतीय किसान संघ अड़ा हुआ है कि सरकार इस लैंड पूलिंग एक्ट को वापस ले, नहीं तो आंदोलन जारी रहेगा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संदीप पौराणिक। सिंहस्थ की तैयारियां हो रही हैं। स्वाभाविक सी बात है कि ये बड़ा धार्मिक अनुष्ठान है और इसमें कई करोड़ लोग उज्जैन पहुंचेंगे। आने वाले लोगों की व्यवस्थाएं सरकार को करनी है। संत हो, समाज हो, श्रद्धालु हो, तमाम लोग हों, उन्हें परेशानी ना हो। लेकिन एक मसला सरकार के लिए मुसीबत बन गया है। सरकार ने फैसला लिया है कि जो आसपास की जमीनें हैं उनका अधिग्रहण किया जाए, स्थायी निर्माण किए जाएं और विकास के बाद जो भी जमीन है वो 50% किसानों को दी जाए। यह फैसला सरकार ले चुकी है, लेकिन इसका विरोध किसान कर रहे हैं। इसका कारण भी है क्योंकि पूर्व में सिंहस्थ हुए हैं तो किसानों ने अपनी जमीन दी है, 1 साल बाद उनकी जमीन वापस मिल गई। लिहाजा किसान, बहुसंख्यक किसान अब भी यही चाहते हैं कि सिंहस्थ जैसा आयोजन है, धार्मिक अनुष्ठान है, वे सहयोग करना चाहते हैं और जमीन उनकी जो पुरानी प्रक्रिया थी उसी के आधार ले ली जाए। लेकिन इस बार सरकार ने एक नई व्यवस्था करने की कोशिश की है और स्थायी निर्माण कराने पर जोर दिया जा रहा है। किसान का नेतृत्व करने वाला भारतीय किसान संघ, जिसका नाता सीधा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भाजपा की मातृ संस्था है। कुल मिलाकर के आरएसएस से नाता रखने वाले दो धड़े, एक तरफ भारतीय किसान संघ और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार आमने सामने है। सरकार के अपने तर्क हैं। किसानों का विरोध बढ़ा तो सरकार ने, यूं कहें जिलाधिकारी जो कलेक्टर हैं, उन्होंने एक फैसला किया, निर्देश दिए कि किसानों की सहमति से ही जमीन ली जाएगी, बिना सहमति के जमीन नहीं ली जाएगी। कुछ किसान इसके लिए तैयार भी हो गए कि हम अपनी जमीन दे देंगे और बहुसंख्यक किसान अब भी नहीं चाहते कि उनकी इस नई व्यवस्था के तहत जमीन अधिग्रहित की जाए। किसान संघ ने तो कह दिया है कि वह आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन करेगा। सितंबर माह में भी भारतीय किसान संघ ने आंदोलन किया था, विरोध जताया था, ट्रैक्टर मार्च निकाला था। अब कलेक्ट्रेट पर घेराव धरने की बात कही जा रही है। कुल मिलाकर के यह ऐसा मसला हो गया है जो दिल्ली तक पहुंच चुका है। कहा जा रहा है कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात के दौरान भी उज्जैन की लैंड पुलिंग का मसला उठा था। किसान पूरी तरह आंदोलन की तैयारी में है। सिंहस्थ को ठीक है, अभी 1.5 साल से ज्यादा का वक्त है, लेकिन किसानों का अगर यह विरोध बना रहा, सरकार ने जमीन अधिग्रहित की और विरोध प्रदर्शन जिस तरह से भारतीय किसान संघ का चल रहा है, तो सरकार के लिए मुसीबत बन जाएगा। किसान, स्वाभाविक सी बात है, जिनकी जमीन है, किसी की भी जमीन जाए कष्ट होता है। धार्मिक अनुष्ठान है, सहयोग करना चाहता है, लेकिन एक एक्ट आया है, उस एक्ट ने संशय पैदा कर दिया है। किसान डरा हुआ है, उसे लगता है उसकी जमीन छिन जाएगी और सरकार और किसानों के बीच उस तरह का संवाद नहीं हो पा रहा है जिसकी जरूरत है। भारतीय किसान संघ इसमें बड़ी भूमिका निभा सकता है। अगर सरकार ने पहल की और भारतीय किसान संघ के लोग साथ बैठे तो हो सकता है कोई एक मध्यम मार्ग निकल आए और किसान भी खुश हो जाए, सरकार की जरूरतें वो पूरी हो जाएं। लेकिन वर्तमान में जो दिख रहा है वह टकराव के हालात हैं और टकराव के हालात किसानों को कितना फायदा देंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन सरकार को इससे बड़ा नुकसान तय माना जा रहा है। क्या सरकार भी कोई ऐसी पहल करेगी
जिससे किसान खुश रहे और उसका भी काम हो जाए, इसका हमें इंतजार करना होगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।